अस्सलाम वालेकुम जी। हसन शारिक, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी फैमिलीज़ जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कैनेडियन स्टडी परमिट और स्पेसिफिकली अबाउट द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। फॉर दोज ऑफ यू जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब, डू फॉलो, share, comment, because this particular channel is all about Canadian immigration. तो अगर आप Canadian immigration में interested हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो keep following this channel. So without wasting much time, let's move to our topic of student direct stream for Canadian study permit. ऑल सच स्टूडेंट्स जो कि कनाडा के अंदर पढ़ाई के अंदर इंटरेस्टेड हैं बट वीज़ा के लिहाज से कुछ थोड़े से उनके कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, बिकॉज वीज़ा सक्सेस हैज़ नॉट बीन वेरी हाई लेटली। उनके लिए देयर इज़ गुड न्यूज़ दैट देयर इज़ अ न्यू स्ट्रीम कॉल्ड द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। लेट अस फर्स्ट लुक एट द एलिजिबिलिटी फैक्टर फॉर दिस स्ट्रीम। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी रेजिडेंट स्टेटस से है। सो इस पर्टिकुलर वीज़ा स्ट्रीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपका रेजिडेंटशिप जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मोरक्को, फिलीपींस, सेनेगल या वियतनाम में होना चाहिए। स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया, आप अगर इन मुल्कों के सिटीज़न हैं और इन मुल्कों में रह रहे हैं फिर आप स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी सिटीजनशिप पाकिस्तान या इंडिया है बट आप कहीं और रिजाइड कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मिडिल ईस्ट में बहुत सारे पाकिस्तानीज और इंडियंस रहते हैं, तो अगर आप वहाँ पर रेजिडेंट हैं और अप्लाई कर रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास किसी कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेटर हो। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट सेकेंडरी मींस अगर आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन कनाडा तो आप एसटीएस स्ट्रीम में नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू मस्ट बी लिविंग आउटसाइड ऑफ कनाडा। बहुत सारे लोग जिनके पेरेंट्स किसी वर्क परमिट पे हैं या वो खुद किसी और वीज़ा के ऊपर हैं और वो करंटली कनाडा में से ही स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एसटीएस को यूज़ नहीं कर सकते। अगली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 1 साल की अपफ्रंट फ़ी पेमेंट का प्रूफ शो करना है। सो बेसिकली एसडीएस में अप्लाई करने के लिए आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसकी जो 1 साल की टोटल ट्यूशन फ़ी है आपने वो अपफ्रंट पे करनी है। इसके अलावा आपको गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट विच इज़ जीआईसी वो इक्वलेंट टू 10,000 कैनेडियन डॉलर्स के शो करने होंगे। सो बेसिकली देयर इज अ लिस्ट ऑफ 8 to 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन कनाडा जिनके अंदर आपको ये $10,000 की इन्वेस्टमेंट बाय करनी पड़ेगी और उसका प्रूफ शो करना पड़ेगा। फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान आपको अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम देना होगा और इसके साथ साथ आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आपको एसडीएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आइल्स देना ज़रूरी है और आपका हर मॉड्यूल में 6 का स्कोर होना भी ज़रूरी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको आपकी प्रीवियस एजुकेशन की बेसिस के ऊपर कई दफ़ा इंग्लिश टेस्टिंग का वेवर दे देते हैं। अगर आपका दाखिला ऐसे वेवर पे हुआ है, डजेंट मैटर, यू आर स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइल्स 6 इन ईच मॉड्यूल अगर आपने एसटीएस के लिए अप्लाई करना है। एसटीएस की रिक्वायरमेंट्स तो समझ आ गई, लेकिन एसडीएस और नॉन एसडीएस में डिफरेंस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। एसटीएस की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन इसका क्विक प्रोसेसिंग टाइम है। जब आपके तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं तो विद इन 20 वर्किंग डेज आपका आउटकम आ जाता है। अगर इसी को आप नॉर्मल प्रोसेसिंग से कंपेयर करें
तो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है उसका एवरेज इज़ 10 to 12 वीक्स। कुछ केसेस जल्दी भी प्रोसेस हो जाते हैं, बट द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इज़ 10 to 12 वीक्स। अंडर STS, वीज़ा सक्सेस हैज़ बीन वे बेटर कंपेयर्ड विद द नॉर्मल वीज़ा स्ट्रीम, और ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एप्लीकेशंस। और इसकी बुनियादी वजह, आप 1 साल की कंप्लीट कॉस्ट अपफ्रंट पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप आइल्स का स्कोर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें मिनिमम 6 आपका हर मॉड्यूल के अंदर है। तो ये दोनों चीज़ें केस ऑफिसर को कॉन्फिडेंस देती हैं कि आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी एज वेल एज योर एकेडमिक एबिलिटी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इजीली अपनी पढ़ाई कनाडा के अंदर कंप्लीट कर सकेंगे।